नमस्कार फ्रेंड्स, साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान जो समय चल रहा है उस वर्तमान समय में एक महामारी जिसका सबको नाम का पता है कोविड-19 वो चल रही है। तो इस वजह से जो स्कूलें हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो सही प्रकार से नहीं चल पा रही हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में हो या जो 10th क्लास में वर्तमान में हैं वो सभी इन क्लासों का फ़ायदा लें। घर पर टाइम ख़राब ना करते हुए रोज़ का डेली का एक एक वीडियो के माध्यम से आप इस टाइम को उपयोग में लें। तो देखिए, आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो लेसन सबसे पहले तो जो क्लास होगी वो कक्षा होगी 10th, और इस 10th क्लास का जो लेसन है पार्ट नंबर जो है वो पार्ट नंबर है 9वां पार्ट है। और इस पार्ट का नाम है प्रकाश। जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन बन करके आएंगे इसमें 1 + 2 + 2, 1 नंबर का, 2 नंबर के और 2 ऐसे मिलाकर के कितने हो गए 5 अंक। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। देखो, पाठ का नाम चल रहा है, वो पाठ का नाम है प्रकाश। सभी जानते हो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे देखिए, वर्तमान में क्लासरूम के अंदर प्रकाश है, तो इस प्रकाश के द्वारा जो भी इस बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? प्रकाश कह रहे हैं। देखिए, प्रकाश में कुछ घटनाएं संपन्न होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो घटना संपन्न होती है वो सबसे पहली घटना संपन्न होती है प्रकाश का परावर्तन। पहली घटना कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन, ये पहली घटना है। इसके बाद में जो दूसरी घटना है वो दूसरी घटना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही जो तीसरी घटना है वो तीसरी घटना है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, ये 3 घटनाएं संपन्न होती हैं। इन 3 में से आपकी जो 10th क्लास की बुक है इसके अंदर, आपके सिलेबस के अंदर 2 घटनाएं सम्मिलित की गई हैं। पहली जो घटना है वो है प्रकाश के परावर्तन की, और दूसरी जो घटना है वो कौन सी है? प्रकाश के अपवर्तन की। और इन्हीं को हम पढ़ेंगे। इसके अंदर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर दर्पण आएगा, दर्पण के बाद में फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के अंदर लेंस आएगा, मानव नेत्र आएगा, दोष आएंगे। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा, वो पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी।
तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कह रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट ये एक परावर्तक पृष्ठ है जो किसी वस्तु को किसी भी प्रकाश की किरण को यहाँ आपतित होगी तो वापस ये उसी माध्यम में भेज देगा। ये एक परावर्तक पृष्ठ है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पर ऊपर की ओर हम एक क्या मान लेते हैं, प्रकाश स्रोत मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत। ये क्या है, प्रकाश स्रोत। ध्यान रखना एक चीज हमेशा, ये जो पार्ट है वो कंपटीशन लेवल के एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एनटीपीसी है, अभी राजस्थान पुलिस आ रही है, ये सभी में भी ये पार्ट पूछा जाएगा। देखिए, आपको ये पूछे कि जो प्रकाश की किरण है वो किस रेखा में गमन करती है, तो आपको आंसर बताना है सरल रेखा में। किस रेखा में गमन कर रही है, सरल रेखा में। तो प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन कर रही है। तो अब देखिए, ये प्रकाश की किरण है, स्रोत है, इस प्रकाश के स्रोत से कोई भी प्रकाश की किरणें इस जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ पर इस प्रकार से गिर रही हैं, एक सरल रेखा के अंदर गिर रही हैं ये, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें इस परावर्तक पृष्ठ पर, इसका क्या नाम रखा है आपने, इसका नाम रखा है सर परावर्तक पृष्ठ। इसका नाम हमने क्या रखा है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इस परावर्तक पृष्ठ पर ये टकरा रही हैं। टकराने के बाद में क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। जैसे ये लौट गई, ये लो, ये भी चली गई इसी माध्यम में, ये भी इसी माध्यम में चली गई। और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए, ये जो प्रकाश की किरणें प्रकाश के स्रोत से आ रही हैं, इन प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। इनको क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। इन प्रकाश की किरणों को क्या कह रहे हैं हम, आपतित किरण। और ये जो प्रकाश की किरण है जो वापस टकराने के बाद में उसी माध्यम में गमन कर रही हैं, तो इन प्रकाश की किरणों को कहते हैं हम परावर्तित किरण। इनको क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, परावर्तित किरण। तो उम्मीद है कि ये प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। अब देखिए, आपको ये कहे कि इसका परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। कौन से माध्यम में, तो जिस माध्यम से वो आ रही है। और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं, क्या होती हैं, आपतित होती हैं, अर्थात टकराती हैं। किसी भी परावर्तक पृष्ठ से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। कौन से माध्यम में, तो जिस माध्यम से वह आ रही है। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए आगे, आपको पूछे कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है,
तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो यहाँ हम टॉपिक लगा सकते हैं कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। ये परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार हो गए? तो 2 प्रकार हो गए। पहला जो होगा वो होगा निश्चित परावर्तन या नियमित परावर्तन। निश्चित या नियमित परावर्तन। और जो दूसरा होगा वो दूसरा होगा विसरित परावर्तन। दूसरा क्या होगा? विसरित परावर्तन। ये 2 प्रकार का परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? नियमित की। दूसरा नाम मैंने बताया यहाँ क्या? निश्चित। तो देखिए पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? नियमित। नियमित परावर्तन। पहला टॉपिक है हमारा नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? ये देखिए एक समतल परावर्तक पृष्ठ है। यही कौन सा परावर्तक पृष्ठ है? समतल। समतल का दूसरा नाम हम यहाँ ले सकते हैं चिकना परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। इस चिकने परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जैसे ये किरणें हैं, ये किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं। ये प्रकाश की किरणें इस समतल परावर्तक पृष्ठ पर या चिकने परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं। तो हमें यहाँ परिभाषा पढ़ी है कि ये प्रकाश की किरणें जो आपतित होंगी वो वापस परावर्तित भी होंगी, उसी माध्यम में जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या हो गई? क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ठीक है। तो परावर्तित हुई तो ये कैसे, किस दिशा में परावर्तित हुई? तो ये एक निश्चित दिशा में परावर्तित हुई है। सभी एक ही दिशा में लौट रही हैं, एक दिशा में लौट रही है, तो इसका मतलब निश्चित परावर्तन हो गया। तो ये निश्चित और निश्चित दिशा में लौट रही हैं, और ये घटना ही क्या हो गई? नियमित या निश्चित परावर्तन। तो देखो परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ पर, कौन सा परावर्तक पृष्ठ लिया है हमने? चिकना। तो किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं। क्या होती हैं? तो क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो यहाँ आपतित होती है तो वह, अब आपतित हो गई, आपतित हो गई तो इनका क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ चिकना है तो परावर्तन होगा, और परावर्तन किधर होगा? एक निश्चित दिशा में होगा। तो वह परावर्तन के पश्चात, तो वह परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। किस दिशा में परावर्तित हो जाती हैं? तो किस दिशा में परावर्तित हो रही है? निश्चित दिशा में। तो यहाँ लिख लिया निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, हो जाती हैं। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। तो वापस से दोबारा देख लो कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, और ये घटना क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन या निश्चित परावर्तन कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये सारा समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमारा प्रकार है वो दूसरा प्रकार कौन सा है परावर्तन का?
विसरित परावर्तन। तो देखिए दूसरा प्रकार, यहाँ दूसरा प्रकार ले लेते हैं, और दूसरा प्रकार कौन सा है? विसरित परावर्तन। कौन सा प्रकार है? विसरित परावर्तन। देखिए विसरित परावर्तन हमने यहाँ पढ़ा है क्या? नियमित में निश्चित दिशा में जा रही हैं। कौन जा रही हैं? परावर्तित किरण जा रही। तो अब विसरित का मतलब क्या हो गया? सब जानते हो, अलग अलग दिशा में जाएंगी। कौन जाएंगी? मैं तो जाऊंगा नहीं। कौन जाएंगी? परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें जब अनिश्चित दिशा में चली जाती हैं, कब जाएंगी? जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होंगी उसके बाद में। और वो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? तो देखिए डायग्राम, मान लीजिए कि ये परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ है उबड़ खाबड़ या खुरदरा परावर्तक पृष्ठ। कैसा परावर्तक पृष्ठ है? खुरदरा। ये परावर्तक पृष्ठ जो है हमारा, वो कैसा परावर्तक पृष्ठ है? खुरदरा परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? ये आपतित किरण है, प्रकाश स्रोत से आपतित होंगी। तो ये प्रकाश स्रोत से आपतित किरणें इस उबड़ खाबड़ या खुरदरे परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो गई? आपतित हो गई। ये कौन सी किरणें हो गई? तो आप बता दोगे कि सर ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं ये? आपतित किरण। आपतित किरण। अब देखिए ये आपतित किरणें आपतित हो गई, इनका काम खत्म। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा? इनको परावर्तित करेगा। तो ये परावर्तित किस दिशा में कर देगा? एक अनिश्चित दिशा में। जैसे ये एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इस तरफ चली गई और एक इस तरफ चली गई। तो इनका कोई निश्चित कोई भी निश्चित दिशा नहीं हुई। और निश्चित दिशा नहीं हुई तो ये कैसा परावर्तन हो गया? विसरित परावर्तन। ये कौन सी किरणें हैं? तो आप बता दोगे ये परावर्तित किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं ये? परावर्तित किरणें। ठीक है, ये हो गई परावर्तित किरणें। ये क्या है? तो आप ये कह दोगे कि ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? तो ये कैसा है? खुरदरा। कैसा है ये? खुरदरा परावर्तक पृष्ठ। अब आपको कोई कहे कि इसकी परिभाषा बताइए, तो परिभाषा क्या लिखोगे यहाँ विसरित परावर्तन की? कि जब कोई प्रकाश की किरण, वही सेम परिभाषा है नियमित परावर्तन वाली, कि जब कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण किसी क्या, यहां देखो, किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं। तो यहाँ ये परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? तो यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाएगा? खुरदरा। तो यहाँ लिख लोगे कि किसी खुरदरे परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं। किसी खुरदरे परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अब देखिए यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है? निश्चित दिशा में। तो ये यहाँ कौन सी दिशा हो जाएगी? अनिश्चित दिशा हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे अनिश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। अनिश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? हम विसरित
परावर्तन कहते हैं। तो ये पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम परावर्तन के प्रकार। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद में इसके प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार, निश्चित या नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। यहाँ हमने नियमित परावर्तन की क्या पढ़ ली, परिभाषा, और ये इसका क्या हो गया, डायग्राम। फिर बाद में हमने यहाँ विसरित परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली और ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ परावर्तन के नियम। तो देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर आपतित किरणें आपतित हो रही हैं और ये वापस क्या हो गई है, परावर्तित हो गई। ये घटना तो हमारी परावर्तन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, इस परावर्तक पृष्ठ पर यहाँ पर भी हमने लंब डाल दिया, ऐसे यहाँ भी हमने लंब डाल दिया और यहाँ पर भी लंब डाल दिया, और इस लंब को हमने क्या नाम दे दिया, अभिलंब। क्या नाम दे दिया, इसका नाम अभिलंब। ठीक है। तो सबसे पहला नियम, टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारा जो है वो है परावर्तन के नियम। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, परावर्तन के नियम। स्टूडेंट्स, परावर्तन के नियम को समझने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। और देखो ये डायग्राम आप समझ सकते हो कि ये प्रकाश की जो किरण है वो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब, और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए पहला नियम क्या होगा, पहला नियम क्या है, तो देखो पहला नियम, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। क्या तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित हैं, क्या आराम से दिख रहा है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही बिंदु पर है। ऐसे यहाँ पर भी एक ही बिंदु पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक ही बिंदु। इसका मतलब ये हो गया तल, एक ही तल। तो पहला नियम ये हो गया। क्या ये कौन सी किरण है, ये किरण है सर आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। फिर देखिए ये लंब का क्या नाम दिया हमने, अभिलंब। तो यहाँ नाम दे सकते हैं अभिलंब, यहाँ क्या नाम दे सकते हैं, अभिलंब। फिर आगे क्या नाम है, तो आगे कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो वह यहाँ लिख लिया आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, तल पर पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं या तल पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा जो नियम है वो दूसरा नियम देखिए, यहाँ डायग्राम में देखो, ये अभिलंब है और ये क्या है, क्या है ये आपतित किरण। क्या है ये आपतित किरण, ये क्या है अभिलंब। इन दोनों के मध्य यहाँ क्या बन रहा है, तो यहाँ एक कोण बन रहा है जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, आई से। इसको बोलते हैं आपतन कोण। ऐसे ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। इन दोनों के मध्य यहाँ कोण बन रहा है और उसको क्या कह रहे हैं हम, कोण आर, जिसका क्या नाम है, परावर्तन कोण। और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर। तो यहाँ दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यहाँ नियम हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण जिसको किससे प्रदर्शित किया है, आई से। किससे प्रदर्शित किया है, आई से। वह परावर्तन कोण, दूसरा कोण कौन सा हो गया, परावर्तन। तो आपतन कोण वह परावर्तन कोण जिसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, आर से, का मान, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान
बराबर होता है। अर्थात कि इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं कोण आई का मान बराबर होगा किसके, कोण आर के। कोण आई का मान हो गया और कोण आर का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपतन कोण किसे कह रहे हैं और परावर्तन कोण किसे कह रहे हैं। तो यहाँ हो गया आपतन कोण, यहाँ हो गया आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये कौन सा क्या है, अभिलंब। दोनों के मध्य कोण बन रहा है और इसी को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य, अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाता है, तो आप कह दोगे आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। किसे कह रहे हैं, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ऐसे दूसरा आ गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण समझ में आ गया होगा, तो अपरावर्तन कोण भी अपने आप भी समझ में आ गया। क्या, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ये क्या है, अभिलंब। दोनों के मध्य क्या बन रहा है, कोण, जिसको किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, आर से, और वही क्या है, परावर्तन कोण। तो यहाँ लिख लेंगे आपतित किरण की जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ परावर्तित किरण। बाकी सेम की सेम परिभाषा होगी कि परावर्तित किरण व अभिलंब, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, तो आप कह दोगे परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण कंप्लीट हो गया, परावर्तन के नियम भी कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर परावर्तन की जो घटना थी या परावर्तन नाम का जो टॉपिक था वो भी पूरा हो गया। अब आपको ये पूछे कि ये परावर्तन की घटना किस में संपन्न होती है, तो ये परावर्तन की घटना किस में संपन्न होती है, आपको बताना है दर्पण में संपन्न होती है। तो ये जो दर्पण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का है, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।